हाँ, बी पार्ट सेकंड के प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वाले वीडियो में अपन पढ़ रहे थे नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति, जिसको परिभाषित तौर पे अपन ने पढ़ा और उसके प्रकार को भी एक एक वे में देखा था। आज अपन पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन, जो 4 प्रकार के हैं, उनमें एक एक करके एक एक का डिटेल से वर्णन लेते हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है, एक बार और बता दूं आपको कि कहीं भी भौतिक धरातल पे भौतिक दशाओं में जो स्वतः ही विकसित होने वाला पादप समुदाय होता है, यानी बिना किसी मानवीय प्रयासों के, वो प्राकृतिक वनस्पति कहलाता है। और ये जो पादप समुदाय को अपन ने 4 वर्गों में बांटा है, जो मैंने इस सारणी के द्वारा, एक टेबल के द्वारा आपको दिखा रखा है कि जैसे पहला वन, दूसरा घास के मैदान, तीसरा मरुस्थल और अर्धमरुस्थलीय वनस्पति, और चौथा टुंड्रा वनस्पति, जिसको शीत मरुस्थल भी कहते हैं। अभी वनों को भी, फॉरेस्ट को भी 2 कैटेगरी में बांटा है, उष्णकटिबंधीय और मध्य अक्षांशीय। तो उष्णकटिबंधीय भी 2 प्रकार की होती है, विषुवतरेखीय उष्ण आर्द्र वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसके अलावा मध्य अक्षांशीय जो फॉरेस्ट है वो भी 4 प्रकार का है, भूमध्य सागरीय तथा सदापर्णी झाड़ियाँ, समशीतोष्ण पर्णपाती, समशीतोष्ण मिश्रित और समशीतोष्ण शंकुधारी। इस प्रकार से आज अपन इनको डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरा जो पादप समुदाय है वो नेचुरल वेजिटेशन का घास के मैदान, इसके भी 2 प्रकार हैं, उष्णकटिबंधीय घास के स्थल और मध्य अक्षांशीय घास के स्थल। तीसरा जो मरुस्थलीय और अर्धमरुस्थलीय है वो भी 2 प्रकार है, उष्णकटिबंधीय और मध्य अक्षांशीय। और चौथा जो पादप समुदाय जो है टुंड्रा वनस्पति का, जिसको शीत मरुस्थल में जो होती है वो है। आज अपन इस वीडियो के द्वारा वन और घास के मैदानों को ही डिटेल से पढ़ेंगे। तो इनको एक बार नक्शे के अंदर इनको देख लेते हैं। संसार के नक्शे में जो ये वन है, ये वनों या प्राकृतिक वनस्पति जो है वो कहाँ कहाँ किस तरह की है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वाले वन, ये इसमें नक्शे में मैंने इसमें सारा दिखा रखा है। आप इस PDF के द्वारा इस वीडियो में आराम से इसको देख भी सकते हैं रोक करके। तो ये मैंने सारा इसमें पैच दिखा रखे हैं और एक एक करके पूरे महाद्वीप को या सभी संसार के देशों में इसको जान सकते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं आज फॉरेस्ट, वन। वनों को डिटेल से पढ़ते हैं। पहला विषुवतरेखीय उष्ण आर्द्र वन, यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल वाला कौन सा क्षेत्र है, ये विषुवत रेखा के 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच वाली में आता है। और यहाँ जो उगने वाले वन होते हैं वो कठोर लकड़ी के सदापर्णी वन रहते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में लगातार खूब वर्षा होती है, तापमान भी ऊंचा होता है, यानी तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर तक होती है। तो हमेशा ही हरे भरे रहने वाले वन होते हैं, इसलिए विषुवत रेखा उष्ण आर्द्र वन कहते हैं, क्योंकि नमी भी अधिक होती है और गर्मी भी अधिक होती है। इस प्रकार के वन दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन, पश्चिमी मध्य अफ्रीका में कांगो बेसिन, ये 2 बड़े क्षेत्र हैं। इस प्रकार के जो उष्णार्द्र वनों में के जो वृक्ष हैं, आबनूस, लोहा काष्ठ, रोजवुड, ताड़, महोगनी, रबड़, पारानट, तेलताड़, सीबा, ये वृक्षों के नाम हैं, जिनकी विशेषताएं इस प्रकार से होती हैं। यहाँ के वृक्षों की जो लकड़ी होती है उसकी विशेषता इस प्रकार से है कि एक तो इनकी लकड़ी बहुत कठोर होती है। तो कठोर लकड़ी इमारतों, पुलों, रेलगाड़ियों, लट्ठों आदि के लिए बहुत ही उपयुक्त है। ये इस प्रकार के वृक्ष अत्यंत समीप और इनके वन समीप होते हैं और इनके वन इतने सघन होते हैं कि इसमें होकर आर पार, जैसे हाथी जैसे भारी पशु या रेंगकर चलने वाले सर्प, छिपकली और वानर ही सफल हो सकते हैं, इसमें मनुष्य नहीं निकल सकता। इसमें पेड़ काफ़ी नज़दीक होते हैं, अधिक तापमान और अधिक वर्षा के कारण सघन पेड़ होते हैं। तो रेंगकर चलने वाले या भारी भरकम वाले ही अपनी विधि से निकल सकते हैं, मनुष्य नहीं निकल सकता। इन वृक्षों की नस्लों में बहुत भिन्नता होती है, क्योंकि विविध वैरायटी होती है, वो बायोडाइवर्सिटी मान लीजिए। 1 हेक्टेयर भूमि में 30 या 40
नस्लों के वृक्ष खड़े होते हैं, यानी बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। एक पर्टिकुलर क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के या विभिन्न नस्लों के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। ऐसे इस क्षेत्र में के वृक्षों में सूर्य का प्रकाश पाने के लिए परस्पर स्पर्धा और होड़ होती है, जिसके कारण इनके वृक्ष बहुत लंबे हो जाते हैं। और लंबे वृक्षों की औसत ऊंचाई लगभग एवरेज 55 मीटर तक होती है। तो इनकी छाल पतली होती है और वृक्षों के नीचे अनेक प्रकार की लताएं उन वृक्षों से लिपटे रहती हैं और ये बहुमंजिले वन होते हैं, यानी नीचे घास फूस इस तरह की, फिर झाड़ झंखाड़ वाले, फिर पेड़ बड़े वृक्ष और फिर ऊपर जाके लताएं हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी विशेषता ले हुए होते हैं विश्व तरह के उष्ण आर्द्र वन। अब उष्ण कटिबंधीय हल्के वन, उपोष्ण कटिबंधीय ये वन जो होते हैं इनमें मानसूनी पर्णपाती वन, अर्ध पर्णपाती वन तथा झाड़ियाँ होते हैं। इन भागों में वर्षा की मात्रा 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है, जिसमें अर्ध पर्णपाती वन होते हैं। इस प्रकार के वृक्ष वन पूर्वी भारत, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम में पाए जाते हैं। 150 सेंटीमीटर से कम और 50 सेंटीमीटर तक के वर्षा क्षेत्र में पर्णपात वृक्षों में बहुत दूर दूर तक वृक्ष होते हैं और पार्कलैंड का भूदृश्य बनाते हैं। अफ्रीका के उपोष्ण कटिबंधीय भाग, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया में ऐसे वन हैं। इनमें उगने वाले वृक्षों की लकड़ियां हैं सागवान जैसे साल, बरगद, पीपल, गूलर, शीशम, आम, महुआ, जामुन, नीम, यूकेलिप्टस सफेदा जिसको कहते हैं, मैंग्रोव, हल्लू, प्लास और सैमल मुख्य वृक्ष हैं इसमें। और शुष्क प्रदेशों में इसमें बबूल, छोंगरा, इमली और छोटी पत्तियों के वृक्ष और कांटेदार झाड़ियाँ उगती हैं इनमें। तीसरा जो है वनों में भूमध्य सागरीय वन तथा सदापर्णी झाड़ियाँ, जिसको एवरग्रीन श्रब भी बोलते हैं अपन, सदापर्णी झाड़ियाँ जो मेडिटेरियन फॉरेस्ट होता है। ये इस प्रकार के जो वन होते हैं वो 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिम भाग में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन इन प्रदेशों में जाड़े के मौसम में पछुआ पवनों से वर्षा होती है और गर्मी की ऋतु में शुष्क पवनें चलती हैं। गर्मी की ऋतु शुष्क ऋतु से बचाव के लिए वृक्षों की जड़ें लंबी होती हैं। इनकी विशेषता होती है वृक्षों की, इनकी छाल बहुत मोटी होती है, वृक्ष छोटे और दूर दूर तक होते हैं तथा इनके बीच में झाड़ियाँ होती हैं। पत्तियों पर मोम जैसी चिकनाई होती है जिससे वाष्पीकरण कम होता है। ये प्रकृति में अपने आप ही सामंजस्य है। इनके प्रदेश भूमध्य सागरीय तट के देश कैलिफोर्निया, मध्य चिली, दक्षिण अफ्रीका के प्रदेश और दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ इसमें उगने वाले मुख्य वृक्ष हैं सनोवर, बलूत, ओक, कार्प ओक, जैतून, अंजीर और शहतूत। झाड़ियों में चैपरेल और मक्की मुख्य हैं। ये इस प्रकार की झाड़ियाँ होती है। और इसी वनों का जो चौथा प्रकार है वो समशीतोष्ण पर्णपाती वन, टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट। डिसिडियस फॉरेस्ट में क्या होता है, इस प्रकार के कोष्ण प्रदेशों में जिसमें ग्रीष्म काल में वर्षा और शीतकाल में हिमपात यानी स्नोफॉल होता है, वहाँ पर्णपाती वन होते हैं। गर्मी में तो वर्षा और ठंड में हिमपात हो, स्नोफॉल हो, इस क्षेत्र में इस प्रकार पर्णपाती पत्तियाँ गिरा देते हैं। इनके वृक्ष शीतकाल में हिमपात प्रारंभ होने से पूर्व अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, यानी स्नोफॉल होने से पहले ही पत्तियाँ गिरा देते हैं, इसलिए इसको पर्णपाती कहते हैं। इस प्रकार के वन उत्तरी यूरोप, चीन, जापान, मंचूरिया, दक्षिणी साइबेरिया, हिमालय प्रदेश, पर्वत और संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसे वन हैं। किस प्रकार के समशीतोष्ण पर्णपाती वन, जिनके मुख्य वृक्ष हैं ओक, मैपुल, एस, एम, अखरोट, बीच, हिकरी, तुन, बर्च जिसको भोजपत्र कहते हैं, बान, मोरू, तिलोंज ये वृक्ष होते हैं। न्यूजीलैंड और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में इनमें यूकेलिप्टस के वृक्ष अधिक होते हैं, इसको सफेदा कहते हैं वन। पांचवा प्रकार था इसका समशीतोष्ण मिश्रित वन, टेम्परेट मिक्स्ड फॉरेस्ट, जिसमें इस शीतोष्ण कटिबंध के पर्णपाती वन ठंडे क्षेत्रों में मिश्रित प्रकार के हो जाते हैं। यही वन
इनमें कुछ सदापर्णी शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, कैल, स्प्रूस आदि भी खड़े होते हैं। अधिक उत्तरी और ठंडे भागों की ओर ये धीरे धीरे बिल्कुल शंकुधारी हो जाते हैं। मिश्रित वनों में चौड़ी पत्ती के वृक्ष हस्पेन, एश, बार्च, विलो, एल्डर ये इस प्रकार के अधिक होते हैं। और छठवां है वनों का शंकुधारी वन। समशीतोष्ण कटिबंध के शीतल प्रदेशों में सदापर्णी शंकुधारी वन होते हैं। इनमें ग्रीष्म ऋतु में भी तापमान इतना ऊंचा नहीं होता कि जो वृक्ष वाष्पीकरण के कारण अपनी पत्तियां गिराते हैं, शंकु के आकार की पत्तियां हो जाती हैं। शीतकाल में हिमपात से रक्षा के लिए इन वृक्षों की पत्तियां नोकदार सुई के प्रकार की हो जाती है, मुड़ी घूमी हुई सी होती हैं, नोकदार। तो वो प्रकृति में वो इसलिए बनी है कि वो उनसे हिमपात से उनकी रक्षा के लिए अपने आप ही बन जाती हैं। पर्णपाती वनों से इनमें यह भिन्नता है कि इनकी पत्तियां मरुद्भिद होती हैं, इसलिए शुष्कता और ठंड से बचने के लिए पत्तियां नहीं गिराती। इनकी पत्तियां तो सामान्य ढंग से प्रत्येक मौसम में ही गिरती रहती हैं और नई पत्तियां उत्पन्न होती रहती हैं। इन वृक्षों की पत्तियां 5 वर्ष या उससे अधिक वर्षों तक भी नहीं गिरती, घूमी हुई होती हैं। उत्तरी यूरोप, साइबेरिया के टैगा, कनाडाई, हिमालय, आल्प्स, रॉकी और एंडीज में शंकुधारी सदापर्णी वन हैं, जिनके वृक्ष चीड़, कैल, देवदार, स्प्रूस, हेमलॉक, फर, सिल्वर फर, डगलस फर और ब्लू पाइन, लॉर्च और थुनेर हैं। लेकिन इनकी विशेषता क्या होती है वो इस प्रकार से है। एक तो ये सदापर्णी वन है, हमेशा हरे भरे रहने वाले। इनमें एक ही नस्ल के वृक्ष बहुत बड़े क्षेत्र में खड़े रहते हैं, जिनसे इनके काटने में सुविधा रहती है, यानी छांटना नहीं पड़ता। उनके नीचे झाड़ियाँ, लताएँ आदि बहुत कम होती हैं और इनमें मनुष्य का आना जाना सरल हो जाता है। इनमें वृक्ष काटने का उद्यम भी सरलता से होता है। ये नरम लकड़ी के वन होते हैं जिनका उपयोग निर्माण उद्योगों में किया जाता है। व्यापारिक दृष्टि से इन वनों का सबसे अधिक आर्थिक महत्व है। इन वनों के गौण उत्पादन में काश्तौर, बिरोजा, तारपीन का तेल ये हैं, ये इसके गौण उत्पादन के रूप में लिए जाते हैं। इनका प्रयोग कुछ निर्माण उद्योगों में तथा वार्निश, पॉलिश आदि में होता है। शंकुधारी वनों पर आधारित विनिर्माण उद्योगों में कागज की लुगदी, कागज, दियासलाई, नकली रेशम तथा प्लास्टिक पदार्थ मुख्य हैं। शंकुधारी वनों का आर्थिक महत्व इस कारण भी अधिक है कि इन वनों के वृक्ष कठोर लकड़ी के वनों की अपेक्षा शीघ्रता से बढ़ते हैं। इस प्रकार से आज नेचुरल वनस्पतियों के ये वनों को अपन ने डिटेल से पढ़ा। अब जो दूसरा प्राकृतिक वनस्पति है, जो पादप समूह का ग्रुप है, उसमें देखते हैं घास के मैदान, तो जिसको ग्रासलैंड कहते हैं। ये 2 प्रकार मैंने बताए थे आपको, एक एक करके इनको लेते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय घास स्थल यानी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, यानी इस प्रकार का जो उष्णकटिबंधीय जो प्रदेश होते हैं जहाँ वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर तक होती है, इस प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। और आर्द्र क्षेत्रों में घास के साथ साथ वृक्ष भी उग जाते हैं। तो जहाँ वृक्ष उग जाते हैं ऐसी वनस्पति को पार्कलैंड या पार्क सवाना भी कहते हैं। घास के साथ साथ वृक्ष पाए जाते हैं, उसको पार्कलैंड भी कहते हैं। ये क्षेत्र अफ्रीका के सूडान प्रदेश, दक्षिण अमेरिका, पश्चिम भारत, बर्मा, वियतनाम, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका में सवाना घास के मैदान हैं। ये घास लंबी होती है, सवाना वाली घास। अफ्रीका के सवाना में तो 1.5 से 4.5 मीटर तक ऊंची घास होती है। भारत के तराई क्षेत्र में हाथी घास, एलिफेंट ग्रास 3.5 से 4.5 मीटर तक लंबी होती है, जिसमें हाथी छुप जाता है, इसलिए उसको हाथी ग्रास कहते हैं। दक्षिण अमेरिका में प्राय 1.5 मीटर तक ऊंची या उससे ज़्यादा घास होती है और अन्य प्रदेश के सवाना क्षेत्रों में भी छोटी घास होती है। सवाना प्रदेशों में खेती होती है, जो अफ्रीका तथा अन्य दक्षिणी महाद्वीपों में कम होती है और भारत में सबसे कम होती है। सवाना घास से पशुओं को इतना उत्तम चारा नहीं मिलता जितना उत्तम समशीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थलों में मिलता है। इन प्रदेशों में अनेक प्रकार के कीट पतंगे होते हैं जो मनुष्य और पशुओं के लिए हानिकारक होते हैं, जैसे मक्खी, सांप, बिच्छू,
मच्छर आदि बड़े ये कीट होते हैं, ये बड़े कष्टप्रद होते हैं। दूसरा जो है ग्रासलैंड मध्य अक्षांश या समशीतोष्ण घास, या यहाँ जहाँ 25 से 75 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है वहाँ घास के मैदान हैं, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में इनके अलग अलग नाम हैं। अब वो कैसे हैं? यूएसए और कनाडा में तो इसको प्रेरी कहते हैं, मध्य एशिया में स्टेपीज कहते हैं, दक्षिण अमेरिका में पंपाज कहते हैं। ये शीतोष्ण घास के मैदान है ये वाले। और दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड कहते हैं ये, और दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं ये। इस प्रकार से ये आप लोग इनको काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इनके सबके अलग अलग नाम हैं। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, दक्षिण अमेरिका में पंपाज, मध्य में स्टेपीज। ये शीतोष्ण समशीतोष्ण घास के मैदान टेम्परेट ग्रासलैंड कहे जाते हैं। इन मैदानों में वृक्ष नहीं होते। उष्ण वाले घास के मैदानों में वृक्ष होते हैं, उनको पार्कलैंड कहते हैं। केवल सर्दियों के किनारे पर गिने चुने वृक्ष होते हैं, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसूरी नदी किनारे पर है। मिसूरी नदी अमेरिका में एक नदी है। इन घास स्थलों में गेहूं की कृषि के बड़े विस्तृत यांत्रिक फार्म तथा पशुचारण के क्षेत्र भी हैं। इस प्रकार से इनका पशुचारण और खेती में भी उपयोग किया जाने लगा है इन क्षेत्रों का। इस प्रकार से ये अपने नेचुरल वेजिटेशन में वनस्पति और ग्रास लैंड घास के मैदान, ये 2 बिंदु वाला वीडियो बस पूरा हुआ। अब आगे के वीडियो में इससे नेचुरल वेजिटेशन के अगले प्रकारों को पढ़ेंगे। अब ये वीडियो पूरा हुआ। धन्यवाद।